बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये 6.2 के ना 14 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका था, तो 15 से दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 15 में देखें, सबसे पहले ना आपने रूल समझना है, ठीक है। बस बेसिकली रूल ना पूरा बच्चों को पता नहीं होता, तो इस वजह से ना आप मिसगाइड होते हैं। तो रूल ज़रा देखें, मैं पहले कंप्लीट बताता हूँ आपको। बेसिकली आप सिर्फ इतना याद रखते हैं कि जी ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन आ जाए तो वो बराबर होता है ई की पावर एक्स के, और प्लस ई कॉन्स्टेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। और बेसिकली अब होता क्या है, होता ये कि इसका जो कंप्लीट रूल है ना, वो हमने ये करना होता है कि ई की पावर एक्स है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही आनी है, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना होता है, डिवाइड में लॉग लिख के जो भी जो कांस्टेंट है वो लिखना होता है, ठीक है। और बेसिकली लॉग ही क्या होता है, लॉग ही होता है 1, तो इसलिए इधर वो लिखने में नहीं आता, ठीक है। फिर दूसरा एक और चीज़ भी करनी होती है, इस एक्स के साथ जो भी हो ना, बेसिकली हमने इसकी ई की पावर का डेरिवेटिव भी लेना होता है। तो ई की पावर का एक्स से इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1। बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर ना ये दोनों बातें हिडन हो जाती हैं। मतलब कैसे कि एक तो हमने जो भी ये कांस्टेंट होता है इसका हमने एल एन लिख के वो साथ वो लिखना होता है, और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव भी लेना होता है। बेसिकली होता क्या है कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, वो भी तो लिखने में नहीं आता, लोग ही भी 1 हो जाता है। तो बेसिकली हम कह देते हैं जी ई की पावर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो ई की पावर एक्स ही है, लेकिन ये कंप्लीट रूल नहीं है। कंप्लीट रूल ये है कि ई बेसिकली, ये मैंने तो लिखा भी हुआ है कि ई को पहले आप समझे ई है क्या। ई बेसिकली हमारे पास होता है मैथमेटिकली कांस्टेंट, ठीक है। और ई की वैल्यू होती है हमारे पास 2.71। जैसे आप पाई नहीं, अब पाई भी आपको पता है, फिजिक्स के अंदर या मैथ के अंदर भी पढ़ा होगा कि पाई जैसे मैथमेटिकली कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14, मतलब पाई भी एक कांस्टेंट है। इसी तरीके से जी की वैल्यू भी पढ़ी होगा फिजिक्स के अंदर, ये भी 9.8, ये भी एक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। बेसिकली ये रूल ये होता है कि ई को आपने देखा कि ई हमारा होता है कांस्टेंट के बराबर है 2.71। तो रूल आपने ऐसे याद रखना है कि ई की पावर या किसी भी कांस्टेंट की पावर रूल ये याद रखना है कि किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए, जैसे ये लिखा हुआ है कि ई की पावर 5x है, तो ई बेसिकली मैंने बताया कि ई क्या है 2.71 है, ई भी कोई ना कोई कांस्टेंट है। तो रूल पूरा आपने ये याद रखना है कि किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, वही होगी। मतलब ई की पावर 5x है, इसकी इंटीग्रेशन वही होगी, ये लिख दी। फिर आपने ये लिख के क्या करना है कि डिवाइड डालना है, डिवाइड लिख के नीचे आपने लिखना है लॉग एल एन लिख के जो भी ये इधर कांस्टेंट होगा, अगर ई है तो ई इधर 5 है, जो भी इधर कांस्टेंट होगा वो एल एन के साथ लिख देना, ठीक हो गया। फिर आपने एक और काम क्या करना है कि जो भी ये ई की पावर है ना, इसका डेरिवेटिव भी लेना है। अब ई की पावर कितनी है 5x है, तो 5x का डेरिवेटिव लेंगे तो 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx ओवर dx 1 हो जाएगा। तो मतलब 5x का डेरिवेटिव कितना बनेगा 5, तो वो भी साथ लिखना है। दोबारा देख लें कि ये 3 काम करने हैं आपने। ई बेसिकली हमारे पास होता है कांस्टेंट, तो याद ऐसे रखने कांस्टेंट की पावर कोई भी वेरिएबल आ जाए उसकी इंटीग्रेशन वही होगी, एक तो वही लिख देनी है। फिर आपने नीचे डिवाइड में एल एन लॉग लिख के जो भी ये कांस्टेंट होगा वो लॉग के आगे लिखना है, और फिर जो ई की पावर है इसका डेरिवेटिव भी लेना है, ठीक है। इसमें बेसिकली लॉग ही हो जाता है 1, तो वो लिखने में नहीं आता, तो नीचे फिर सिर्फ 5 ही रह जाता है, तो ये बन जाता है फार्मूला। अब ये जैसे मैंने एक और एग्जांपल दी हुई है ताकि आप लोगों को ना ये रूल क्लियर हो जाए। अब ये ज़रा देखें, बच्चे ना असल बेसिकली ई को रट्टा मार लेते हैं, फिर बच्चे फंस जाते हैं कि थोड़ा सा भी ये आ गया पेपर में तो आपने कहना ये पता नहीं कहाँ से आ गया, ये तो है ही नहीं हमारी बुक में। तो बेसिकली इसलिए मैंने ये लिखा है कि ई भी क्या है कांस्टेंट है 2.71, तो ये भी 5 भी एक कांस्टेंट है। तो रूल मैंने कहा था आपने ऐसे याद रखना है कि किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो उसका डेरिवेटिव वही होगा, इंटीग्रेशन सॉरी देखिए 5 की पावर 2x है, इसकी इंटीग्रेशन पहले तो आपने लिख देना, यही आ जाना सारा आ गया। फिर आपने क्या करना है, डिवाइड में जाना है, एल एन लिखना है, एल एन लिख के जो भी इधर कांस्टेंट होगा, मैंने कहा था देखिए अब इधर कांस्टेंट 5 है तो एल एन के आगे आपने 5 लिख देना, लिख दिए। फिर क्या होगा कि 5 की पावर 2x है, फिर मैंने कहा था इस पावर का भी डेरिवेटिव लेना है, तो 2x का डेरिवेटिव लिया तो वो कितना आ गया 2 ही आ जाएगा, तो वो 2 साथ लिख दिया प्लस सी, ठीक है। ये बेसिकली यही रूल है, ये वाला भी, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने ये साथ लिखा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये बेसिकली रूल आपने याद रखना है। लॉग ई बेसिकली 1 हो जाता है, इसलिए वो चीज़ ई वाले में ये वाली चीज़ ना लॉग ई हिडन हो जाती है। तो कंप्लीट रूल ये वाला है, ये जो मैंने एग्जांपल दी है। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ज़रा देखिए, क्वेश्चन क्या है
ई की पावर एक्स माइनस 8 लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से मैंने कहा था कि ई के ऊपर कोई भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए उसकी इंटीग्रेशन वही होगी। ये देख के लिख दी यही। अब बेसिकली क्या आना था, ई के नीचे आपने डिवाइड डालना था, लॉग लिख के ये ई लिखना था, लॉग ई। तो वो लॉग ई 1 है, वो ना भी लिखे खैर है। फिर पावर का डेरिवेटिव लेना था, एक्स का डेरिवेटिव 1, 8 का 0, तो वो भी 1 है, वो भी ना लिखे। ठीक है, मतलब वो नीचे जो लॉग ई लिखना था वो भी 1 हो जाता है, जो पावर का डेरिवेटिव आता है वो भी 1 हो जाता है। वो दोनों लिखने में आती नहीं है, तो इसलिए इसका यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, इसको ज़रा, इस रूल को ज़रा अच्छे से देख लेना है। अच्छा, अब ये देखें नेक्स्ट, ये भी उसी तरीके से आ गया। देखें अभी जो मैं आपको बता के हटूँ कि ये ई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कोई भी वेरिएबल आ जाए उसकी इंटीग्रेशन यही होगी। ई की पावर 3x ही लिख दिया। इधर आपने लिखना था लॉग लिख के साथ लिखना था ई, चूँकि वो लॉग ई 1 होता है, वो ना भी लिख के अंडरस्टूड है, इसलिए मैंने इधर नहीं लिखा। फिर आपको मैंने एक और काम कहा था कि जो भी इस कांस्टेंट की पावर आ रही इसका भी डेरिवेटिव लेना है। तो देखिए 3x का जब आपने डेरिवेटिव लेना है तो 3 कांस्टेंट बाहर आ जाना, x का dx ओवर dx 1 हो जाना। तो पावर का डेरिवेटिव कितना बना 3, तो वो 3 साथ आ जाए। ठीक है, तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन ना आते हैं एमसीक्यूज के अंदर, तो ये 1 स्टेप के अंदर जो सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा जी, अब ये ज़रा आ जाए इधर 17 के अंदर। पहले आपने ना ये रूल समझना है, ये मैंने रूल लिखा हुआ है, साथ ही आपको फ़ौरन ही क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि इस पर ना ये रूल लगना है। अब ये रूल क्या कहता है कि ई के ऊपर कोई भी फंक्शन हो, देखें ई की पावर एफ ऑफ एक्स लिखा है, मतलब ई के ऊपर कोई भी फंक्शन आ जाए और साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है जी, तो वो किसके बराबर होगा, ई की पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। एफ ऑफ एक्स क्या है, यही वाली चीज़, मतलब वो यही वाली चीज़ सारी इधर आ, ये रूल है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले देखें कि आपने क्या करना है। देखें हमने ई के ऊपर कहा था एफ ऑफ एक्स है, तो इधर ई के ऊपर जो भी चीज़ है आपने इसको एफ ऑफ एक्स ले लेना, ले लिया। अब आपने इसका लेना डेरिवेटिव। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x, 4x का डेरिवेटिव कितना हो गया 4। ठीक है, इसका मतलब कि इस रूल के मुताबिक ई के ऊपर जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हमने देखा कि ई के ऊपर ये चीज़ आ रही है और इसका डेरिवेटिव कितना आया 2x प्लस 4 है, लेकिन हमारे पास इधर क्या है साथ x प्लस 2 है। तो थोड़ा सा इधर दिमाग यूज़ करना है। अब आपको पता है कि आपने इस चीज़ को बनाना है 2x प्लस 4, तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये बन जाएगा 2x प्लस 4। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया कि ये मैथ का रूल है कि अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी लाजमी करते हैं। तो ये देखें ज़रा, मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब 2 के अंदर आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2x प्लस 4 बन जाएगा। अब आप देखें, अब आपने इस पर डायरेक्ट ये वाला रूल लगा देना। देखें क्या रूल था कि ई के ऊपर कोई भी फंक्शन है, तो ये देखें ई के ऊपर ये फंक्शन है, ये वाला ये हो गया। अब हमने ये कहा था कि जो भी ई के ऊपर ये वाला फंक्शन आ रहा है इसका डेरिवेटिव इधर होना चाहिए। ये देखें जैसे लिखा हुआ है, तो देखिए हमने देख लिया कि सारे का डेरिवेटिव ये आ रहा है 2x प्लस 4 तो है। तो ये अब ये सारा 1/2 को छोड़ के ये सारा बन गया ये वाली चीज़। अब ये बराबर किसकी होती है, ई की पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। तो हमने लिख दिया कि ई की पावर एफ ऑफ एक्स क्या है, वही जो फंक्शन ये दिया हुआ है, तो प्लस सी। तो ये रूल लगा के ये मैंने सोल्व कर दिया। ठीक है जी, रूल्स को याद रखें, उनको अप्लाई करना सीखें तो इंतहाई आसान है इंटीग्रेशन। अगर आप रूल्स को नहीं याद रखेंगे तो फिर आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगनी है। अच्छा, अब ये एक रूल आ गया एक और। अब पहले इस रूल को समझे आप। रूल क्या कहते हैं, देखें कि नीचे फंक्शन है, पहले तो आपने देखना है कि ये फंक्शन कैसे पता चलेगा ये किस क्वेश्चन के ऊपर लगेगा। तो देखें ये फ्रैक्शन आ रही बटा आ रहा है, तो आपने देखना है कि कोई भी क्वेश्चन बटे वाला आ गया तो आपने देखना है कि इस पर यही रूल लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि ये बटे वाले रूल पे ही फंक्शन पे ये लगेगा क्वेश्चन पे। अब ये रूल कहता है क्या, देखिए ज़रा, कह रहा है जी नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो वो बराबर किसके आना है, लॉग लिख के एफ ऑफ एक्स लिख देना है। तो ये रूल है। तो अब देखें कि जैसे ही बटे वाला क्वेश्चन आ गया आपके माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि जी इस पर ये वाला रूल तो नहीं लग सकता। आपने क्या करना है, जो भी ये चीज़ नीचे हुई है आपने इसको एफ ऑफ एक्स से ले लेना है। ये सारा काम आप नीट में करना है, रफ में कोई चीज़ नहीं करनी है। अच्छा देखें, इसको ले लिया, अब मैंने इसका लिया डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 5 का तो 0 हो गया। अब हमने देखा कि जी नीचे फंक्शन ये वाला है, इसका डेरिवेटिव आ रहा है 2x, इसका मतलब ये नीचे फंक्शन है ऊपर 2x इसका डेरिवेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि हमें ऊपर 2x चाहिए। इस माइनस का तो कोई मसला नहीं, इस माइनस को उठा के हम इधर बाई ले जाएंगे। तो मसला ये है कि ये नीचे फंक्शन है, ऊपर हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव कितना 2x है। तो देखिए हमारे पास x है तो कितना कम है 2 कम है, तो इधर ये इसको रटे नहीं मारने बैठ जाना,
थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है, ये चीज़ आपको खुद ही बता देगी। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, फिर इधर हमें 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें। ये देखें जैसे मैंने किया हुआ है कि 2 से डिवाइड भी कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप देखें ज़रा, इस माइनस को मैं उठा के इधर बाहर ले गया हूँ, ये कोई मसला नहीं है। अब ये देखें ये रूल बन गया कि ये देखें नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये बराबर किसके होगा, log f ऑफ x के। यही वाला रूल था ना, ये देखें ज़रा कि ये नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो बराबर होता है log f ऑफ x के। तो ये देखें नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो बराबर आ गया log f ऑफ x प्लस सी के। ये -1/2 साथ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये रूल को आपने अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन बटे वाला देख के ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जी इस पर यही रूल लगना है। अब ये देखें ज़रा, अब ये वाला क्वेश्चन बटे में आ गया तो आपके माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि जी हाँ जी इस पर वो बटे वाला रूल लगना है। तो अब उसको बनाने का तरीका क्या है, सिंपल है। जो भी ये बटे के चीज़ नीचे चीज़ पड़ी, इसको आपने एफ ऑफ एक्स ले लें, आप इसका डेरिवेटिव ले लें। अब ज़रा देखिए हमने इसका जब डेरिवेटिव लिया तो वो कितना आया, 2x आ गया। इसका मतलब कि हमें ऊपर 2x चाहिए, तो लेकिन हमारे पास कितना है, 8x है। तो अब थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें, तो 8x को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2x, ठीक है। ये क्यों ऐसे लिखा है, ताकि वो ऊपर हमारा रूट डेरिवेटिव वाला रह जाए, ये 2x ही। तो इसलिए मैंने क्या लिख लिया, 8x को लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाई 2x। अब इस 4 को मैंने बाहर निकाल लिया, ये 2x इधर रहने दिया। तो अब ज़रा देखें रूल बन नहीं गया क्या जी, ये देखें ये नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो किसके बराबर होता है, ये रूल लिखा हुआ है कि नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये बराबर होता है log f ऑफ x प्लस सी के। तो ये 4 तो वैसे का वैसे ही है, तो log f ऑफ x ये सारा था, तो ये log f ऑफ x प्लस सी। क्वेश्चन खत्म हो गया। पेपर में भी आपने ये रूल ऐसे लाजमी मेंशन करना है, सेम ऐसे ही आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर भी करना है, ताकि चेक करने वाले को पता चल जाए कि जी इसने ये रूल लगाया हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला भी सेम इसी तरीके से ज़रा देखें। अब नीचे बटे वाला देख के फ़ौरन ही आपको पता चल जाना चाहिए कि जी इस पर जी बटे वाला रूल लगना है। अब वो है क्या, जो भी ये चीज़ नीचे चीज़ पड़ी इसका डेरिवेटिव ले लें। तो देखिए इसको मैंने एफ ऑफ एक्स ले लिया, इसका लिया मैंने डेरिवेटिव, तो कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब अब हमें ये नीचे फंक्शन ऊपर 6 चाहिए, तो 18 था, 18 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 6। अब देखें ना 18 को लिखने के 2-3 तरीके हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए हमने उसको वैसे अरेंज करना है। तो हमें तो ऊपर 6 चाहिए था, इसलिए मैंने इसको लिखा 3 मल्टीप्लाई बाई 6। तो 3 तो को बाहर ले जाए, ऊपर 6 ही रहने दें। अब ज़रा देखें ये रूल नहीं बन गया कि जी ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो बराबर किसके होता है, log f ऑफ x के। तो ये 3 तो वैसे का वैसे ही रह गया, ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, बराबर आ गया log f ऑफ x प्लस सी के, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर्स भी मैं सेंड कर दूंगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, अब मैं रेगुलर बेसिस पे ही करूं सेंड। और 6.2 हमारी इंशाल्लाह कल को मैं कंप्लीट कर दूंगा, फिर 6.3 स्टार्ट करेंगे और 6.4 करेंगे इंशाल्लाह। मैं कंप्लीट ये ना सेंड कर दूंगा, ठीक है। आपको मैंने कहा था आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा टाइम नहीं लगता, ताकि जैसे ही मैं लेक्चर आपको सेंड करूं आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए उसका, ठीक है। तो कोशिश करें सारे लोग नेक्स्ट से नेक्स्ट शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको फ़ौरन ही जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए कि जी लेक्चर अपलोड हो गया, तो आप इसको देख लें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।